अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ पीसमेकर सीरीज़ की, लेकिन उससे पहले मुझे इस सीरीज़ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी मैं वो बताना चाहूँगा। सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है मुझे दिखाई ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जॉन सीना है, यू कांट सी हिम। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये पीसमेकर शो असल में एक सुपर हीरो के अराउंड रिवॉल्व करती है। सुपर हीरो कहना सही रहेगा या फिर विलन, सुपर, एंटी हीरो, एंटी विलन, जो चाहे वो कह लो, लेकिन उसके ऊपर अराउंड होने वाली है। ये डीसी में टेक प्लेस करती है, तो अगर कोई मार्वल फैन है जो डीसी के मूवीज़ नहीं देखता वो यहाँ से जा सकता है। मार्वल को क्या बोल रहा है बे। और अगर इस सीरीज़ को आप इंजॉय करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको दी सुसाइड स्क्वाड जो 2021 में रिलीज़ हुई थी उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस सीरीज़ की कहानी उसके बाद कंटिन्यू होती है। शायद आप वो मूवी ना भी देखें तो भी इसे समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मूवी को पहले देख लीजिए। उस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है जेम्स गन, उसी ने डायरेक्ट किया है इस सीरीज़। और क्या डायरेक्ट किया है। मैं जेम्स गन का फैन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से ही हूँ। जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 देखा है उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इनके म्यूजिक्स बहुत ही कमाल के होते हैं और जिस टाइम पे, जिस सिचुएशन पे ये म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं एक्शन के साथ साथ, वो देखने में बहुत मज़ा आता है और सुनने में भी। इस सीरीज़ में भी बहुत अच्छे से म्यूज़िक को ब्लेंड किया गया है। उसके साथ इसके एक्शंस तो बहुत ही लाजवाब है और इसके साथ इसकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है पीसमेकर, जिस कैरेक्टर को प्ले किया है जॉन सीना ने। नो वंडर मुझे क्यों नहीं लिखा। और अगर पीसमेकर के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाए, वो जितने चाहे मर्डर कर देगा दुनिया में पीस कायम रखने के लिए। हाँ, ये अजीब से आइडियोलॉजी के साथ ये चलता है, तो कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे इस सीरीज़ को लेकर मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं थे, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही डम लग रहा था मुझे दी सुसाइड स्क्वाड में। लेकिन जेम्स गन ऐसे तैसे कुछ कंटेंट नहीं बनाते, तो खास होगा ज़रूर इसके अंदर। ये सोच के मैंने ये सीरीज़ को देखना शुरू किया और शुरू से ही इस सीरीज़ ने मुझे हुक कर दिया। वैसे ये सीरीज़ टिपिकल सुपर हीरो सीरीज़ या मूवी जैसी बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये कि इस सीरीज़ के अंदर हमें हीरो दिखाया ही नहीं गया है। यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो असल में विलन टाइप का है, लेकिन इसे हम हीरो भी कह सकते हैं, तो इसे एंटी हीरो, एंटी विलन जो चाहे कह सकते हो तुम। और ये थोड़ा थोड़ा सुसाइड स्क्वाड जैसा वाइब भी देता है, क्योंकि इसमें अमांडा वॉलर भी दिखती है हमें थोड़े से रोल के लिए, लेकिन दिखती है। और वैसे ही थोड़े अंडररेटेड हीरोज या कह सकते हैं विलेंस के साथ यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। मैं स्टोरी को स्पॉइल बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, पर मैं प्लॉट के बारे में थोड़ा सा अगर बात करूँ तो वो सुसाइड स्क्वाड वाला प्लॉट ही हम कह सकते हैं कि अमांडा वॉलर किसी चीज़ को अंजाम देना चाहती है, तो कुछ अंडररेटेड विलेंस या हीरोज़ को वो एक साथ लाती है एक मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए। तो वहाँ पे पीसमेकर का भी नाम होता है। और ये पीसमेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इसका एक पेट है जो है ईगल, जिसका नाम है ईगली। बहुत ही क्रिएटिव नाम सोचा है वैसे। इसके एक्शंस बहुत ही कमाल के हैं और आप एक्शंस को देख के एंजॉय करोगे। मैं पर्सनली ज़्यादा बड़ा एक्शन का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसके एक्शंस बहुत ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि एंटरटेनिंग थे बहुत। और इस सीरीज़ को दूसरे सीरीज़ से अलग बनाती है एक और चीज़, इसके अंदर एक कंसिस्टेंट थीम सॉन्ग है। थीम सॉन्ग जिसमें सब कैरेक्टर्स नाचते हैं। वैसे ये थीम सॉन्ग आपको लीगली यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि थीम सॉन्ग ही ऐसा है तो सीरीज़ कितनी क्रेजी होने वाली है। और एक ज़रूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये हार्डकोर 18+ है। 18+। नॉट ओनली यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो बच्चों के लिए नहीं है, पर इसका वायलेंस भी ज़्यादा है और जोक्स भी और वल्गर लैंग्वेज भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखना। मैं स्टोरी को ज़्यादा भी अच्छा नहीं बोलूँगा इसके अंदर, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू में जितना हाइप लगता है आखिर में वो उतना फील नहीं होता, और एंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब वाला नहीं है। वैसे सीज़न 2 भी कंफर्म हो गया है इसके लिए। तो अगर आप मार्वल की मूवीज़ देख के थोड़ा बोर हो गए हैं और आपको थोड़ा 18+ कंटेंट देखना है, वो भी सुपर हीरो वाला, तो इस सीरीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब इसे देखेंगे कैसे, क्योंकि HBO Max पे अवेलेबल है जो इंडिया में लीगल नहीं है। मैं नहीं बताने वाला अब इसे कैसे देखने वाले हैं, सबको पता है कि सीरीज़ कैसे देखा जाता है अगर वो इंडिया में लीगल ना हो। या तो खुद जुगाड़ लगाओ, खुद देखो। और अगर आपने देख लिया है तो बताइए कैसा लगा ये सीरीज़, और ये रिव्यू क्या आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताओ। तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा।